पहले ही दिन न्यूजीलैंड को 235 रनों पर ऑल आउट करने के बाद और पहले ही दिन भारत ने जब 86 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच की कहानी भी बाकी दो मैचों जैसी ही ना हो जाए, क्योंकि भारत ने पहले ही दिन 4 विकेट गंवा दिए थे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विकेट रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के भी थे। और ये ऐसी कहानी दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए जरूरी था कि दूसरे दिन जब मैच शुरू हो तो उसमें ऋषभ पंत और शुभमन गिल जो कि क्रीज पर मौजूद थे, वो यहां पर एक अच्छी पारी खेलें, एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाएं और न्यूजीलैंड के ऊपर कुछ न कुछ तो लीड चढ़ाए। और दूसरे दिन जब मैच शुरू हुआ तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने बिल्कुल वैसा ही किया। ऋषभ पंत ने तेज तर्रार शॉट्स खेले रन बनाने के लिए, तो वहीं शुभमन गिल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और इन दोनों के बीच सबसे इंपॉर्टेंट 96 रनों की जो पार्टनरशिप हुई है, उसने भारत को कहीं ना कहीं दूसरे ही दिन थोड़ी सी लेकिन मजबूत पोजीशन में जरूर पहुंचा दिया है। इन दोनों के बीच 96 रनों की पार्टनरशिप हुई। हालांकि खेल के दौरान इन दोनों को एक एक जीवन दान भी मिला जब इन दोनों के आसान एक एक कैच छूटे। ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने तेज गति से जो है 60 रन बनाए और उसके बाद वो आउट हो गए। शुभमन गिल हालांकि खेलते रहे और उन्होंने 90 रन बनाए। शुभमन गिल के साथ इस साल ये दूसरी बार हुआ है जब वो नर्वस 90s का शिकार हुए हैं। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी वो 91 रनों पर आउट हुए थे, शतक नहीं बना पाए थे और आज भी वो शतक नहीं बना पाए। लेकिन अगर भारत मैच जीतता है तो शायद शुभमन गिल के लिए ये पारी शतक से बड़ी होगी। हालांकि भारत का बाकी बल्लेबाज जो है कुछ नहीं कर पाया, जल्दी भारत की विकेटें गिरती रही। एंड में वाशिंगटन सुंदर ने 38 रनों की तेज पारी जरूर खेली और उसी की वजह से भारत को न्यूजीलैंड के ऊपर 28 रनों की इंपॉर्टेंट बढ़त मिली और भारत 263 रनों पर ऑल आउट हो गया। अब जरूरत थी दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को जल्दी निपटाने की और सभी उम्मीद कर रहे थे कि पहले ही दिन शायद न्यूजीलैंड के 5-6 विकेटें गिर जाएंगी। लेकिन जब न्यूजीलैंड ने पारी की शुरुआत की तो पहले आकाशदीप ने उनका पहला विकेट लिया, लेकिन उसके बाद जब भारत के स्पिनरों की बारी आई तो उनके सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की एक नहीं चली। पहले वाशिंगटन सुंदर और उसके बाद जडेजा और अश्विन ने लगातार न्यूजीलैंड के विकेट लिए। हालांकि इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए विल यंग और डैरेन मिचेल के बीच एक इंपॉर्टेंट 50 रनों की साझेदारी जरूर हुई और एक वक्त तो न्यूजीलैंड 94 रनों पर 3 ही आउट थे। लेकिन उसके बाद भारत के जो गेंदबाज हैं, खासतौर पर अश्विन और जडेजा, इन्होंने वापसी की और जल्दी न्यूजीलैंड के विकेट चटकाए और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड 171 रन पर 9 आउट हो चुके हैं, जिसमें रविंद्र जडेजा ने 4, अश्विन ने 3 और वाशिंगटन सुंदर और आकाशदीप को एक विकेटें जो हैं वो मिली हैं। और इस तरह दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने भारत के ऊपर 143 रनों की बढ़त ले ली है और अब न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट ही बचा हुआ है। यानी कि भारत को 150 से 160 के आसपास जो है वो टारगेट मिलने वाला है इस मैच में, तीसरे मैच में। और इस मैदान की अगर मैं बात करूं तो इस मैदान पर अगर साल 2000 के बाद से देखें, यानी पिछले 24 साल में, तो सिर्फ एक बार जो है 168 रन का टारगेट चौथी पारी में चेज हुआ है। उसके अलावा कभी भी 100 से ऊपर का जो टारगेट है वो चेज नहीं हो पाया है। यानी कि ये जो 150 या 160 के आसपास जो भी भारत को टारगेट मिलेगा वो भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। हालांकि बहुत आसान जरूर ये टारगेट दिख रहा है कि 150 रन तो कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन इस पिच पर ये बहुत मुश्किल होने वाली है भारत को। और खास तौर पर भारत के जो बल्लेबाज हैं वो जिस तरह से न्यूजीलैंड के स्पिनरों के सामने आउट हो रहे हैं, उससे अब उम्मीद यही करते हैं कि दूसरी पारी यानी कि जो भारत की चौथी पारी होगी उसमें चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली, इन दोनों से जो है अच्छी पारियों की यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। और अच्छी पारी का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी पारी चाहिए। अगर ये दोनों बल्लेबाज 50-50 भी लगाते हैं तो शायद उतने में ही काम हो जाएगा और भारत ये मैच जीत जाएगा। यानी कि तीसरे दिन अब हार जीत का फैसला इस मैच में होने जा रहा है और तीसरे ही दिन पता चल जाएगा कि क्लीन स्वीप होगा या फिर भारत जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगा। और अगर ये मैच जीतता है तो फिर WTC के पॉइंट्स टेबल में भारत एक बार थोड़ी सी और मजबूत पोजीशन में जरूर पहुंचेगा। और जब ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो वहां पर उसको 5 में से 2 या 3 मैच भी अगर जीतता है तो फिर भी WTC के फाइनल खेलने के चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं। तो इसलिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है।
तो इसलिए अब टीम इंडिया को यहाँ पर चीयर्स करना बनता है कि ये मैच जरूर जीते। जिस तरह से इस मैच को मुट्ठी में कर दिया है भारत के गेंदबाजों ने, हालांकि पहली पारी में अगर 28 की बजाय 50-60 रनों की लीड मिल जाती तो फिर भारत की जीत लगभग पक्की हो जाती। लेकिन अभी भी मैच बहुत दूर नहीं गया है और बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिल रहा है भारत को, तो भारत इस मैच में जीत सकता है। कल तीसरे ही दिन भारत अपनी जीत जो है वो पक्की कर सकता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा ये तीसरा टेस्ट मैच? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।